9 दिसंबर 2024 एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष मोदी बेंगलुरु में अपने घर में मृत पाया जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक मौत का मामला नहीं था। ये एक ऐसी चीख थी जो हमारे समाज, हमारे कानून और रिश्तों में छिपे अंधेरे की तरफ इशारा कर रही थी। एक 23 पन्नों का नोट, 1 घंटे से भी ज्यादा का वीडियो और 5 नाम। वैसे क्या ये सच में आत्महत्या थी? यह एक ऐसी साजिश जिसने अतुल को मौत के कगार पर धकेल दिया। आज हम आपको इस केस की हर कड़ी से रूबरू कराएंगे। बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला अतुल एक होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसने बेंगलुरु में अपना करियर बनाया। लेकिन 9 दिसंबर की उस मनहूस सुबह सब कुछ बदल गया जब अतुल ने अपनी जान दी और वीडियो में 5 लोगों को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साला अनुराग सिंघानिया, चाचा ससुर सुशील सिंघानिया और जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक और उनका पेशघर। अतुल का आरोप था कि रिश्तों और कानून को हथियार बनाकर उसे मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ा गया। अतुल ने कहा कि उनसे 3 करोड़ रुपए की मांग की गई और जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया। सोचिए, जब एक आदमी इतना टूट जाए कि वो कहे मेरी अस्थियां गटर में बहा देना अगर मुझे न्याय ना मिले, कितना दर्दनाक होगा वो पल। क्या आप सोच सकते हैं कि इंसान अपने ही बच्चे की कस्टडी के लिए इतना मजबूर हो जाए कि अपनी जान दे दे? क्या यही है हमारा न्याय तंत्र? 10 दिसंबर को अतुल के भाई ने एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने कार्रवाई शुरू करी, लेकिन जौनपुर में निकिता के घर पर ताला लटका हुआ मिला। फिर 13 दिसंबर को गुरुग्राम से निकिता और फिर प्रयागराज से उसकी मां और भाई को गिरफ्तार किया गया। लेकिन केस यहीं खत्म नहीं हुआ। निकिता ने पुलिस को बताया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। उनका कहना है कि अतुल और उनके परिवार ने 10 लाख रुपए दहेज की मांग की थी। कहानी में एक और मोड़ तब आया जब निकिता ने अतुल पर अय्याशी और 3 गर्लफ्रेंड रखने के आरोप भी लगाए। लेकिन क्या ये सब कुछ सच है या फिर एक और कोशिश है खुद को बचाने की? सवाल ये उठता है कि असली गुनहगार कौन है? अतुल जो अपनी बेबसी की दास्तान छोड़ गए, या निकिता जो खुद को निर्दोष साबित करने की अब भरपूर कोशिश कर रही है? इस बीच अतुल के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी माँ कहती है मुझे न्याय चाहिए। वहीं उनके पिता ने कहा है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो आत्मदाह करेंगे। हालांकि इस मामले पर पुलिस का कहना है कि केस में गोपनीयता बरती जा रही है। लेकिन एआई इंजीनियर अतुल सुभाष केस को पूरे 11 दिन बीत चुके हैं। अतुल की बीवी आरोपी निकिता सिंघानिया समेत 4 लोग इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। कोर्ट ने उन्हें 14 दिसंबर को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। न्यायिक हिरासत में गए निकिता समेत 4 आरोपियों को 5 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में लोग जानना चाह रहे हैं कि इतने दिनों में निकिता, उसकी मां और भाई ने पुलिस के सामने क्या क्या राज उगले हैं। तो आपको बता दें कि बेंगलुरु पुलिस इस मामले में वैसे काफी गोपनीयता बरत रही है। हालांकि अभी पूरी जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ बातें हैं जो निकिता ने बेंगलुरु पुलिस को बताई हैं, उनके बारे में जरूर पता चला है। निकिता ने पुलिस को कहा है कि मुझे और मेरे घर वालों को बेवजह इस केस में फंसाया जा रहा है। ना ही हमने अतुल से कभी पैसे मांगे और ना ही कभी कोई डिमांड करी, बल्कि अतुल और उसके घर वालों ने हमसे 10 लाख रुपए दहेज की मांग करी थी। इसके अलावा निकिता ने कहा है कि अतुल को अय्याशी का शौक था। अतुल की बेंगलुरु में 3 गर्लफ्रेंड्स थीं और अतुल अपना सारा पैसा उन्हीं पर लुटाता था। मेरी सैलरी भी छीन लेता था। जब मैं अपनी माँ से पैसे मंगवाती थी तो अतुल उसे भी छीन लिया करता था। ससुराल वाले भी मेरे पापा से 10 लाख दहेज की मांग कर रहे थे, जबकि हमने पहले ही उन्हें 5 लाख रुपए कैश दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि निकिता ने कहा है कि हमारी शादी में 50 लाख का खर्च हुआ था। जब मेरे पिता ने ये रकम देने में असमर्थता जताई तो ससुराल वालों ने तलाक की धमकी दी थी। इसी के गम में मेरे पापा की मौत हो गई। निकिता की मां निशा और भाई अनुराग सिंघानिया ने मामले में क्या कहा, इसकी कोई हालांकि जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, गिरफ्तारी से पहले जब दोनों कैमरे के सामने आए थे तो उन्होंने कहा था हमारे ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। हम अब सिर्फ कोर्ट के सामने ही सब कुछ जवाब देंगे। वहाँ उन लोगों को भी बुलाया जाएगा जिन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम लगाए हैं। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक निकिता ने इस मामले पर कहा है, मैं तो अतुल से पिछले 3.5 सालों से अलग रह रही हूँ। मुझे उनके पैसे ही चाहिए होते तो मैं उनके साथ रहती और पैसे निकलवाती रहती। मैं खुद जॉब करती हूँ, मुझे उनसे पैसे क्यों चाहिए होंगे?
बस बच्चे के भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस मांग रही थी। मेरी सैलरी बेशक अच्छी है, लेकिन मेरे ऊपर होम लोन भी चल रहा है, इसीलिए मेरा सारा पैसा होम लोन में चला जाता है। मैं कैसे घर चलाती हूँ, बच्चे को पालती हूँ, ये बस मैं ही जानती हूँ। अब देखना इस मामले पर यह होगा कि आगे इस केस में क्या होता है। वैसे ये मामला सिर्फ अतुल या उनकी फैमिली का नहीं है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे कानून में ऐसी खामियां हैं जिसका फायदा उठाकर दोषी लोग निर्दोषों को परेशान करते हैं। आपके हिसाब से अतुल का ये केस मजबूरी का नतीजा था या इस पूरे मामले में कहीं और गहराई छिपी हुई है? अतुल का केस सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सबक है। एक समाज के तौर पर क्या हम अपने रिश्ते और कानून न्याय प्रणाली को बेहतर बना सकते हैं, ये सवाल भी है। मेरा सबसे बड़ा दुख यही है कि मेरा पोता, जो कि अभी तक अपनी माँ के संरक्षण में था और उसको रख करके पैसे की उगाही किया जाता था, उसका चेहरा न दिखा के हमारे बेटे को इमोशनल बना दिया गया था। उसको यहाँ हद तक पहुंचा दिया गया, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। जो पिता बेंगलोर से आके कोर्ट में खड़ा होके बार बार जज साहब के सामने ये गुहार लगाता हो कि एक झलक अगली तारीख में भी आप हमारे बेटे की से मुलाकात करने का यदि आप आदेश जारी कर दें तो अगले तारीख को मैं अपने बेटे को देख लूँगा, उसे कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ दे दूँगा। वो कंप्यूटर का डाटा इंजीनियर था। वो 1 साल के उम्र के बाद उसका बेटा उन लोग के पास चला गया। उस बेटे के लिए, उस बेटे के भरण पोषण के लिए अर्जी लगा करके निकिता सिंघानिया और उसके परिवार वालों लोगों ने 20,000 रुपया तय करवाया। जज साहब द्वारा 20,000 की राशि देने की बात हुई। मेरा बेटा अकाउंट खोल के डाला भी है, 5-7 किस्त डाल चुका भी था। फिर उसने अर्जी लगाया कि ये राशि बहुत कम है, जबकि निकिता सिंघानिया को एक अच्छे कंपनी में नौकरी है। वो 20 से 30 लाख रुपया का पैकेज भी होगा, मुझे मालूम नहीं है। ना मैंने कभी जानकारी किया कितना पैकेज है क्या है, ना बेटा से ना उससे। लेकिन कोर्ट के पास अर्जी पर अर्जी डालते हुए 40,000 करवा ली, उसके बाद भी उसको संतोष नहीं हुआ। तो फिर वो हमारे व्योम, जो मेरा पोता का नाम है, उसको उसके द्वारा एक अर्जी और दिलवाई गई कि ये राशि कम है, भरण पोषण के लिए और राशि न्यायालय द्वारा उनको मिले। उसकी तारीख कल थी, जो कल बीत गया है। उसकी तारीख कल 16 तारीख को थी। लेकिन मुझे जैसी जानकारी मेरे वकील श्री अवधेश तिवारी जी ने दिया, मैंने पूछा कि भाई कल जो 6 तारीख बीती है उसका क्या फैसला क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि उनके वकील ने अर्जी लगाई है कि निकिता सिंघानिया भी जेल में है और इस अर्जी की तारीख को बढ़ा दिया जाए। तो फिर वो 27 जनवरी की तारीख पड़ी है। मैं ये गुहार लगाना चाहता हूँ न्यायाधीश से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और योगी जी से, नीतीश जी से, कि एक बूढ़ा पिता अपने बेटा की शहादत के बाद आज उनके द्वारा ये जो दिया जा रहा है एप्लीकेशन, क्या वो सही है? आज मैं अपने पोते के लिए तड़प रहा हूँ। मेरा पोता ना दादा के पास है ना माँ के पास है, और पिता तो खैर शहीद हो चुका है। तो अब क्या आप लोग को नहीं लगता है कि एक पोता अपने दादा के पास रह सके, मैं उसकी परवरिश कर सकूं? मेरे बारे में आप मीडिया द्वारा मैं ये कहता हूं कि आप एक जानकारी हासिल करावें राष्ट्रपति जी को कि हमारा परिवार किस तरीके का है, मेरा बेटा किस तरीके का था। आज सवेरे न्यूज़ चैनल वाले पटना से आए हुए थे, वो घूम घूम के हमारे बच्चा जहाँ पढ़ा है, गांव में पढ़ा है चाहे जहीं भी, सब स्कूल में हमने एड्रेस दिया कि आप पूछिए कि किसी बच्चे से आज तक लड़ाई तक नहीं किया। हमारे पूरे परिवार पर 498 का केस लगा के पूरे परिवार को मुलजिम बना दिया। तो मेरा तो उच्च न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीशों से ये आग्रह है कि कम से कम इस कानून का जो गलत उल्लंघन कर रहे हैं उनको भी सज़ा का भागी बनाया जाए, और जो सज़ा काटने वाले मुलजिम हैं उनको सज़ा दिया जाए। मेरा तो यही आग्रह है। निकिता ने जो पुलिस को बयान दिया, ऐसी बात सामने आ रही है,
कि वो कह रही कि मतलब आत्महत्या के लिए हम दोषी नहीं है। अच्छा, ये बात यदि अभी हमको इनके द्वारा मालूम पड़ी है कि वो ये बयान दे रही है कि आत्महत्या के लिए हम दोषी नहीं हैं, क्या चाकू या बंदूक से मारना ही एक आप माने मर्डर है? आप किसी आदमी को प्रेरित करें, बार बार उसको ये बात कहें कि अरे पैसा नहीं दे सकते हो तो सुसाइड क्यों नहीं कर लेते? यदि तुमको इतना दुख है पैसा देने का तो उसकी माँ भी बार बार बोले और पत्नी भी बोले, और वो हमारे माता पिता को इसका शेयर नहीं करता हो, ये सोच के कि मेरे माता पिता तो इस गरीबी में रह कर मुझे यहाँ तक पढ़ाए हैं, कष्ट काट के पढ़ाए हैं, आप पता कीजिए कि हम लोग कैसे पढ़ाए हैं। तो वो सोचता था कि अब ये बात कह के और दुखी मैं करूं अपने माता पिता को, तो वो घुटता चला गया। हर तारीख पर जहां भी मुलाकात उसकी हुई है उसने ये बात को कहा है। तो क्या उत्तेजित करना ये कोई कानून में धारा नहीं है कि आप किसी को उत्तेजित कीजिएगा? कोर्ट में जो तारीख पड़ता था उस दौरान उसका जाता था। हाँ हाँ, वो तो आपको मीडिएशन में क्या होता है, मेरे को बेटा बता रहा था कि पहले जज क्या करती है कि पहले दोनों को भीतर ले जाती है एक केबिन में, वहाँ पर वो बातचीत करती है कि भाई आप रखना चाहते हो इसको? मेरा बेटा कहता था कि हाँ हम रखना चाहते हैं। उससे पूछती थी तो वो कहता था कि नहीं मैं रहना नहीं चाहती हूँ। तो क्या है, तो हमको 1 करोड़ रुपया दिलवा दीजिए। फिर उसके बाद उसकी राशि 3 करोड़ तक हो गई। तो वो जज साहिबा हम निकिता सिंघानिया को बाहर कर देती थी, और बेटा को बोली हमारे कि 5 लाख रुपया तुम दो तो हम इसका म्यूचुअल करवा देंगे। मेरा बेटा देने में सक्षम नहीं हुआ। तब ये बात हंस हंस के बोला जाता था और उस पर जज साहिबा भी मुस्कुरा देती थी। तो मेरा बेटे को तो चोट पहुंचा है ना। वो देखता था कि जो न्याय के मंदिर में बैठने वाली देवी है या देवता हैं, वो जब रिश्वत लेने पर उतर जाएं तो अब यहाँ इंसाफ नहीं बचा है। और मैं उच्च न्यायालय में भी गया है, वहाँ के यदि कोई वकील ये जानना चाहते हो तो मैं बताना चाहता हूँ। उसने मुझे कहा है कि पापा मैं उच्च न्यायालय में जा रहा हूँ इसका लिए अर्जी देने के लिए कि ये जो राशि है ये गलत है, और जो राशि की मांग वो कर रही हैं ये भी गलत। 40,000 ही नहीं, उसके बाद एक धारा इसमें एक कॉज और लगाया गया था न्यायालय द्वारा। यदि हाई कोर्ट के न्यायाधीश उस फाइल को मंगा करके देखें तो उनको मालूम पड़ेगा कि ये मिली भगत थी कि नहीं। 20 से 40,000 और वो भी मेरा वकील ये बात के लिए अर्जी दिए थे। मैं उस समय वहाँ था। अवधेश तिवारी जी जून के महीना में मुझे बुलाए थे कि आपसे मेरा आग्रह है कि अंतिम ये मीडिएशन की जो बात हो रही है उसमें आप रहिए और सुनिए कि यही बात मैं क्या इसका फैसला होता है। वहाँ पर कम से कम उनके जूनियर 10 वकील थे, सभी एक लाइन में कहते थे कि ये निरस्त होना चाहिए, आज का जो केस है ये ख़त्म होना चाहिए। सभी बोल रहे थे जज साहिबा के सामने और मुस्कुरा रही थी। और अवधेश तिवारी जी ने यहाँ तक समूची चीज़ को पेश किया कि जो महिला नौकरी करती हो, अच्छा खासा पैकेज हो, तो उसको कोई आपको भरण पोषण की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चा के नाम पर ये 20,000 तो ले ही रही हैं, तो इनको फिर और क्या चाहिए। न्यायाधीश जो थी उनको तो 5 लाख हमारा बेटा दिया नहीं था, इस बात का तो क्रोध रहा ही होगा। और उनकी संपत्ति पर जांच बैठाई जाए, यदि मेरा बेटा गलत लिखा हो तो गलत हम मानेंगे। जो आदमी रिश्वत लेता है ना उसका कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व रहता है, रिश्तेदार के नाम पर या कोई प्रॉपर्टी के नाम पर। वो तो खैर जांच का विषय है, वो तो जांच कर लिया जाएगा। अब क्या चाह रहे हैं कि पोता आपके पास? पोता हमको मिलना चाहिए। अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? जब उसकी माँ अपराधी है, उसकी नानी अपराधी है। अपराधी अब कोर्ट साबित करे या ना, पूरा संसार जानता है। मेरा बेटा जो छोड़ गया वो शहीद हुआ है, उसका अतुल सुभाष नाम नहीं मैं मानता हूँ, मैं तो बोलता हूँ सुभाष चंद्र बोस वो बना है और शहीद हुआ है भगत सिंह की तरह। अब यदि राष्ट्र को यदि उसकी आवाज़ नहीं समझ में आएगी तो फिर मेरा तो एक ही उपाय है कि उसकी अस्थि को वहाँ गटर में डाल के हम माता पिता भी आत्मदाह कर लेंगे। उसके बाद जो होगा कानून अब जाने और लोग जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।